एक बार अकबर ने बीरबल को एक मुश्किल काम सौंपा। उन्होंने चाहा कि बीरबल पूरे राज्य में घूमे और सबसे ऊंचा पेड़ ढूंढ कर लाए। बीरबल जानते थे कि यह काम आसान नहीं है। पूरे राज्य में घूमना और सबसे ऊंचा पेड़ ढूंढना काफी समय ले सकता था, लेकिन उन्होंने अकबर के आदेश का पालन करने का फैसला किया। बीरबल ने एक छोटा सा बैलगाड़ी लिया और राज्य भ्रमण पर निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने कई तरह के पेड़ देखे, कुछ छोटे, कुछ चौड़े और कुछ पतले, लेकिन उन्हें सबसे ऊंचा पेड़ कहीं नहीं मिला। हफ्तों बाद वह एक अनजान गांव में पहुंचे। वहां उन्होंने एक बूढ़े किसान को देखा जो अपने खेत में काम कर रहा था। बीरबल ने उससे पूछा, बाबा, क्या आपको इस आसपास कहीं कोई बहुत ऊंचा पेड़ दिखाई दिया है? बूढ़ा किसान मुस्कुराया और बोला, बेटा, ऊंचे पेड़ की तो बात नहीं, लेकिन मेरे पास एक ऐसा बीज है जिसे लगाने से दुनिया का सबसे ऊंचा पेड़ उग सकता है। बीरबल को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, सच? क्या आप मुझे वह बीज दे सकते हैं? आपको इसे अपने राज्य के सबसे व्यस्त चौराहे पर लगाना होगा। बीरबल ने थोड़ा सोचा और फिर बीज लेने के लिए सहमत हो गए। वह बीज लेकर वापस राजधानी की तरफ चल पड़े। राजधानी पहुंचकर बीरबल सीधे अकबर के दरबार में गए। उन्होंने बीज को अकबर के सामने रखा और बताया कि यह दुनिया का सबसे ऊंचा पेड़ उग सकता है, लेकिन इसे सबसे व्यस्त चौराहे पर लगाना होगा। अकबर ने सोचा कि इतने व्यस्त चौराहे पर पेड़ लगाना तो मुश्किल है, इससे यातायात में भी दिक्कत होगी। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, लगता है तुम्हें सबसे ऊंचा पेड़ तो नहीं मिला, लेकिन तुमने मुझे एक और भी मुश्किल काम दे दिया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, असल में मैंने सबसे ऊंचा पेड़ ढूंढ लिया है। वह है भीड़ का गुस्सा। आप सोचिए, इतने व्यस्त चौराहे पर पेड़ लगाने की बात सुनकर लोगों का गुस्सा कितना ऊंचा होगा, शायद पेड़ से भी ऊंचा। अकबर को बीरबल की बात समझ में आ गई। उन्होंने माना कि सबसे ऊंचा पेड़ ढूंढने के चक्कर में सचमुच जरूरी काम रुक सकते थे। उन्होंने बीरबल की सूझबूझ की तारीफ की और उन्हें सम्मानित किया। एक जमाने की बात है, अकबर अपने महल में आराम कर रहे थे। अचानक उन्हें तेज बारिश की आवाज सुनाई दी। बारिश इतनी तेज थी कि महल की छत से पानी टपकने लगा। अकबर इस बात से बहुत परेशान हुए। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, यहाँ बारिश इतनी तेज है कि महल की छत से भी पानी टपक रहा है। जल्दी से कोई उपाय निकालो। बीरबल ने महल की छत का मुआयना किया। उन्होंने पाया कि बारिश का पानी ईंटों के बीच के छोटे छोटे गैप से होकर टपक रहा है। बीरबल मुस्कुराए और अकबर से कहा, हुजूर, घबराइए मत, मेरे पास इसका होल सोल्यूशन है। अकबर को थोड़ी उम्मीद जगी। उन्होंने पूछा, क्या हल, जल्दी बताओ। बीरबल ने कहा, आप हुक्म दीजिए कि दरबार के सभी ज्योतिषियों को छत पर बुला लिया जाए। अकबर को बीरबल की बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन बारिश को रोकने के लिए उन्होंने वैसा ही करने का आदेश दिया। कुछ ही देर में दरबार के सभी ज्योतिषी महल की छत पर इकट्ठा हो गए। वे ये सोचकर हैरान थे कि उन्हें बारिश रोकने के लिए बुलाया गया है, जबकि वो सिर्फ भविष्य बताने में पारंगत थे। बीरबल ने ज्योतिषियों से कहा, आप सभी अपनी अपनी खगोल शास्त्र की किताबें खोलें और बारिश कब रुकेगी इसका पता लगाइए। ज्योतिषी अपनी अपनी किताबें खोलकर आसमान का निरीक्षण करने लगे। बारिश तो अभी भी हो रही थी, लेकिन ज्योतिषी यह दिखावा कर रहे थे कि वे बहुत गंभीरता से हिसाब लगा रहे हैं। थोड़ी देर बाद बीरबल ने जोर से पूछा, बताओ पंडित जी, आखिर बारिश कब रुकेगी? एक ज्योतिषी ने घबराते हुए कहा, हुजूर, अभी तो कुछ पता नहीं चल रहा है, शायद कल सुबह तक रुके। बीरबल ने नाटकीय अंदाज में कहा, क्या कल सुबह तक? यह तो बहुत देर हो जाएगी, महल की दीवारें भी जाएंगी। जल्दी से कोई और उपाय बताओ। बीरबल जितना नाटक कर रहे थे, उतना ही ज्योतिषी घबरा रहे थे। उन्हें तो बारिश रोकने का कोई ज्ञान नहीं था। इसी बीच एक बूढ़ा ज्योतिषी आगे आया और बोला, हुजूर, लगता है बारिश रुकने वाली नहीं है, हमें शायद नीचे उतर जाना चाहिए। बीरबल यही सुनना चाहते थे। उन्होंने जोर से कहा, बिल्कुल ठीक कहा, बारिश इतनी तेज है कि आप सब नीचे चले जाओ, नहीं तो बीमार पड़ जाओगे। जैसे ही ज्योतिषी नीचे उतरने लगे,
बारिश भी धीमे होने लगी और कुछ ही देर में बंद हो गई। अकबर को समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल बारिश रुक गई, लेकिन ज्योतिषियों ने तो कुछ नहीं किया। बीरबल मुस्कुराए, बोले, हुजूर, असल में बारिश अपने आप रुकने वाली थी। मैंने तो सिर्फ ज्योतिषियों को छत पर बुलाकर उन्हें इतना व्यस्त कर दिया कि उन्हें आसमान देखने का भी समय नहीं मिला। इसी वजह से उन्हें पता नहीं चला कि बारिश कब रुकेगी। अकबर को बीरबल की चतुराई पर हंसी आ गई। उन्होंने समझ लिया कि कभी कभी समस्या का हल सीधे उपाय करने में नहीं, बल्कि चीजों को थोड़ा चतुराई से संभालने में होता है। एक ठंडी सुबह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। दरबार में सन्नाटा था, कोई भी मुद्दा नहीं उठाया जा रहा था। अकबर को यह सन्नाटा पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, दरबार में आज कुछ भी रोमांच नहीं है, कोई ना कोई पेचीदा मामला सामने लाओ। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, आपकी आज्ञा। बीरबल ने दरबारियों को संबोधित किया, मैं आप सभी के सामने एक चुनौती रखता हूँ। जो कोई भी व्यक्ति मुझे यह बता सके कि पृथ्वी का स्वाद कैसा होता है, उसे मैं एक थैली सोने के सिक्कों का इनाम दूंगा। यह सुनकर सभी दरबारी सोच में पड़ गए। पृथ्वी तक तो कोई गया नहीं, तो उसका स्वाद कैसे बताया जा सकता है। कुछ देर तक तो दरबार में खामोशी रही। फिर धीरे धीरे दरबारी आपस में चुपचाप राय लगाने लगे। कुछ ज्योतिषियों ने ग्रंथों के आधार पर बताया कि पृथ्वी का स्वाद मिट्टी जैसा होगा। वही कुछ सैनिकों ने कहा कि पृथ्वी का स्वाद कठोर और पथरीला होगा। लेकिन अकबर किसी भी जवाब से संतुष्ट नहीं थे। आखिर में बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, हुजूर, अगर आप इजाजत दे तो मैं पृथ्वी का स्वाद चखकर बता सकता हूँ। अकबर और बाकी सभी दरबारी चौंक गए। उन्हें समझ नहीं आया कि बीरबल ऐसा कैसे कर पाएंगे। बीरबल ने बाहर जाने का इशारा किया और थोड़ी देर बाद अपने हाथ में एक गंदी गेंद लेकर वापस आए। गेंद इतनी गंदी थी कि उसे छूने में भी किसी को अच्छा नहीं लग रहा था। बीरबल ने गेंद को अकबर के सामने रखा और कहा, हुजूर, यह गेंद पृथ्वी के एक छोटे से टुकड़े के समान है। इसे आप चखकर पृथ्वी का स्वाद ले सकते हैं। अकबर को घृणा सी होने लगी। उन्होंने नाक सिकोड़ते हुए कहा, बीरबल, यह तो बहुत गंदी गेंद है, इसे मैं कैसे चख सकता हूँ। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, पृथ्वी तक पहुँचना भी इतना ही मुश्किल है। अगर आप वहाँ तक जा भी पाते हैं तो वहाँ मिलने वाली चीज़ें भी शायद इतनी ही गंदी होगी। अकबर समझ गए। उन्होंने बीरबल की सूझबूझ की तारीफ की। दरबार में मौजूद सभी लोगों को भी एहसास हुआ कि पृथ्वी तक पहुँचना असंभव है और उसका स्वाद जानने की कोशिश भी बेकार है। इस कहानी से पता चलता है कि बिना सोचे समझे किसी चीज़ को पाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। साथ ही यह भी सीख मिलती है कि कभी कभी समस्या का हल सीधे जवाब ढूंढने में नहीं, बल्कि थोड़ी सी चतुराई से सोचने में होता है। एक शाम अकबर बाग में टहल रहे थे। उनके साथ बीरबल भी थे। अचानक अकबर की नज़र एक पेड़ पर बैठी हुई चिड़िया पर पड़ी। चिड़िया बहुत ही सुंदर थी और उसके पंख इंद्रधनुषी रंगों के जैसे चमक रहे थे। अकबर को वह चिड़िया बहुत पसंद आ गई। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, बाग में कितनी खूबसूरत चिड़िया है, मैं उसे अपने महल में लाना चाहता हूँ। बीरबल ने चिड़िया को ध्यान से देखा और फिर बोले, हुजूर, चिड़िया को पिंजरे में कैद करना ठीक नहीं होगा, उसे जंगल में ही रहने देना चाहिए। अकबर जिद पर अड़ गए। उन्होंने कहा, नहीं बीरबल, मुझे वही चिड़िया चाहिए, तुम उसे किसी तरह पकड़ कर ले आओ। बीरबल को पता था कि अकबर को मनाना मुश्किल है, इसीलिए उन्होंने कहा, हुजूर, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन चिड़िया को पकड़ने के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। अकबर मान गए और उन्होंने बीरबल को 3 दिन का समय दिया। बीरबल अगले 3 दिनों तक रोज उस बाग में जाते। वे पेड़ के नीचे एक सुनहरे रंग का पिंजरा रख देते थे। पिंजरे के अंदर दाना पानी और कुछ मीठे फल भी रखते थे, लेकिन चिड़िया पिंजरे में नहीं फंसी। वो दूर से ही पिंजरे को देखती और उड़ जाती। तीसरे दिन अकबर बाग में आए। उन्हें चिड़िया पिंजरे में न देखकर गुस्सा आ गया। उन्होंने बीरबल को डांटना शुरू कर दिया। बीरबल ने शांत रहते हुए कहा, हुजूर, मैंने चिड़िया को पकड़ने का दूसरा तरीका सोचा है। अकबर मान गए। बीरबल ने एक कारागिर को बुलाया और उससे एक ऐसा पिंजरा बनवाने को कहा जो बिल्कुल उस पेड़ की तरह दिखे।
जिस पर चिड़िया रहती थी। कुछ दिनों बाद कारागिर ने पेड़ जैसा दिखने वाला पिंजरा बनाकर तैयार कर दिया। बीरबल उसे बाग में ले गए और उसी जगह रखा जहाँ असली पेड़ था। असली पेड़ को काट दिया गया था, लेकिन चिड़िया को इसकी जानकारी नहीं थी। वह हमेशा की तरह उड़कर उसी जगह आ गई। जब उसने पेड़ जैसा दिखने वाला पिंजरा देखा तो वह बिना किसी डर के उस पेड़ पर बैठ गई। उसी समय बीरबल ने पिंजरे का दरवाजा बंद कर दिया। इसी तरह बीरबल ने अकबर को चिड़िया पकड़ कर दे दी, लेकिन उन्होंने असली पेड़ को काटने की बजाय उसका नकली रूप बनाया ताकि चिड़िया को जंगल जैसा माहौल मिल सके। अकबर को बीरबल की सूझबूझ पर ताज्जुब हुआ। उन्होंने सीखा कि कभी कभी चालाकी से नहीं बल्कि समझदारी से काम लेना ज़्यादा फायदेमंद होता है। उन्होंने चिड़िया को महल में रखने का विचार त्याग दिया और उसे जंगल में छोड़ने का आदेश दिया। एक बार अकबर को शिकार खेलने का शौक चढ़ा। वो अपने सैनिकों के साथ जंगल की सैर पर निकले। जंगल घना था और पेड़ पौधे इतने ऊंचे थे कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पाती थी। कुछ देर बाद अकबर को प्यास लग गई। उन्होंने सैनिकों को पानी लाने का हुक्म दिया। सैनिक जंगल में इधर उधर पानी ढूंढने लगे, लेकिन कहीं पर भी पानी का कोई स्रोत नहीं मिला। अकबर को चिंता होने लगी। तभी उन्हें दूर से एक तोता हरे पत्ते को तोड़ते हुए दिखाई दिया। अकबर ने सोचा कि जहाँ पेड़ पौधे हैं वहाँ पानी भी जरूर होगा। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल जल्दी से जाओ और उस तोते का पीछा करो। शायद वह हमें पानी के स्रोत तक ले जा सके। बीरबल जानते थे कि तोते का पीछा करना आसान नहीं होगा। वो तो उड़ सकता है, लेकिन फिर भी अकबर के हुक्म का पालन करने के लिए वह पेड़ से पेड़ उछलते हुए तोते के पीछे चल पड़े। कुछ देर बाद तोता एक तालाब के पास रुका। बीरबल वहां पहुंचे तो देखा कि तालाब का पानी इतना गहरा है कि उसमें उतर पाना मुश्किल है। वह वापस अकबर के पास आए और बताया कि पानी तो मिल गया है, लेकिन बहुत गहरा है। यह सुनकर अकबर निराश हो गए। वो प्यासे थे और इतने गहरे पानी से कुछ नहीं हो सकता। लेकिन बीरबल ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे आसपास की सूखी घास इकट्ठा करें। जब काफी सारी घास इकट्ठा हो गई तो बीरबल ने उसे एक लंबी रस्सी की तरह बांध दिया। फिर उन्होंने रस्सी को तालाब में डाला। थोड़ी देर बाद रस्सी का एक सिरा गीला हो गया। बीरबल ने सैनिकों को आदेश दिया कि वे धीरे धीरे रस्सी को बाहर निकालें। गीली रस्सी के सहारे पानी की कुछ बूंदें बाहर निकालने में कामयाबी मिल गई। अकबर को यह देखकर खुशी हो गई। उन्होंने उन पानी की बूंदों को पीकर अपनी प्यास बुझाई। बाकी सैनिकों ने भी रस्सी की मदद से पानी पीकर अपनी प्यास मिटाई। इस तरह बीरबल की सूझबूझ से अकबर और उनके सैनिक जंगल में पानी खोजने में कामयाब हो गए। यह कहानी हमें सीख देती है कि मुश्किल परिस्थिति में भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बल्कि थोड़ी सी चालाकी से समस्या का हल निकाला जा सकता है। एक बार अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया। वो बहुत घबरा हुआ था और लगातार अपने सिर को पकड़ रहा था। अकबर ने उससे पूछा, क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों हो? व्यापारी ने कहा, हुजूर, मेरा सारा माल चोरी हो गया है। रात को कोई चोर मेरी दुकान में घुसा और कीमती कपड़े चुरा कर ले गया। अब मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया है। अकबर को व्यापारी की परेशानी पर दया आ गई। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा और कहा, बीरबल, तुम इस मामले को सुलझाओ। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, तुम्हारी दुकान कहाँ है और चोर वहाँ कैसे घुसा? व्यापारी ने बताया कि उसकी दुकान शहर के बाहरी इलाके में है और दुकान के पीछे एक जंगल है। शायद चोर उसी जंगल से आया होगा। बीरबल ने सोचा थोड़ा और फिर व्यापारी से कहा, चिंता मत करो, तुम्हारा सामान मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी बात माननी होगी। व्यापारी ने राहत की सांस लेते हुए कहा, हुजूर, आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा। बीरबल ने कहा, जाओ और अपने खाली हाथों को लेकर जंगल में चिल्लाओ कि तुमने एक हीरे का हार खो दिया है। जो भी तुम्हें वह हार ढूंढ कर देगा उसे तुम 10 थैली सोने के सिक्के इनाम में दोगे। व्यापारी को बीरबल की बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन अकबर के सामने उसने कुछ नहीं कहा। वह जंगल की तरफ चला गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा कि उसने एक हीरे का हार खो दिया है। जंगल में कुछ चोर छिपे हुए थे। उन्होंने व्यापारी की बात सुनी और सोचा कि शायद व्यापारी ने सचमुच ही कोई अनमोल चीज खो दी है। वे जंगल से बाहर निकले
और व्यापारी के पास आए। व्यापारी को देखकर उनमें से एक चोर ने पूछा, क्या हुआ, तुम किस हार की बात कर रहे हो? व्यापारी ने कहा, मैंने जंगल में एक हीरे का हार खो दिया है। जो कोई उसे ढूंढ कर लाएगा उसे मैं 10 थैली सोने के सिक्के दूंगा। चोरों को लगा कि यह उनके लिए एक आसान मौका है। उन्होंने आपस में बातचीत की और फिर व्यापारी से कहा, हमें पता है आपकी दुकान में रखे हुए कपड़े कहाँ हैं। वही कपड़े आप हार बता रहे हो ना? व्यापारी ने चकित होकर कहा, कपड़े? मेरा मतलब तो असली हीरे का हार से था। चोर उलझन में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि अगर वे कहते हैं कि उनके पास हीरे का हार है तो व्यापारी की चोरी पकड़ी जा सकती है। वही अगर वे इनकार करते हैं तो 10 थैली सोने के सिक्के गंवाने पड़ेंगे। आखिरकार चोर किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए और वहां से भाग गए। थोड़ी देर बाद व्यापारी वापस दरबार में आया और अकबर को सारी कहानी सुनाई। अकबर को बीरबल की चतुराई समझ में आ गई। उन्होंने व्यापारी की तारीफ की और कहा, चोरों ने तुम्हारी दुकान के कपड़े चुराए हैं। ये तो साफ हो गया। अब तुम अपने सैनिकों के साथ जाकर उन्हें पकड़ लो। इस तरह बीरबल की सूझबूझ से चोर पकड़े गए और व्यापारी का सामान वापस मिल गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि मुसीबत के समय घबराने से फायदा नहीं होता। थोड़ी सी चतुराई से जटिल परिस्थिति को भी संभाला जा सकता है। एक जमाने की बात है, अकबर अपने राज्य के दौरे पर निकले हुए थे। रास्ते में उन्हें एक गांव मिला। गांव में उन्होंने देखा कि सभी लोग बहुत उदास हैं। उनके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। अकबर ने गांव के मुखिया को बुलाकर पूछा, क्या हुआ है? गांव में इतना सन्नाटा क्यों है? मुखिया ने बताया, हुजूर, हमारी फसलें बर्बाद हो गई है। खेतों में पानी नहीं पहुंच पा रहा है। नदी का रास्ता अवरुद्ध हो गया है, जिसकी वजह से खेतों तक पानी नहीं आ रहा है। अकबर ने सोचने का नाटक किया और फिर पूछा, क्या तुमने नदी का रास्ता साफ करने की कोशिश नहीं की? मुखिया ने जवाब दिया, हुजूर, हमने बहुत कोशिश की, लेकिन नदी का रास्ता बहुत बड़ा है। इसे साफ करना हमारे बस की बात नहीं है। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और कहा, बीरबल, तुम इस समस्या का हल निकालो। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, फिक्र ना करें, मैं एक उपाय करता हूँ। बीरबल ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, आप सभी अपने अपने घरों से एक एक घड़ा दूध लेकर आइए। गांव वाले थोड़े असमंजस थे, लेकिन अकबर के दरबारी के कहने पर उन्होंने वैसा ही किया। कुछ देर बाद सभी के हाथों में दूध का घड़ आ गया। बीरबल सारे घड़े नदी के किनारे ले गए और उन्हें एक एक करके नदी में उड़ेल दिया। गांव वाले यह देखकर हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आया कि बीरबल आखिर कर क्या रहे हैं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अब आप सब वापस अपने खेतों पर जाइए और देखें कि खेतों में पानी पहुंचा है या नहीं। गांव वाले अचंभित थे, लेकिन बीरबल की बात मानकर वे अपने खेतों की तरफ चल दिए। वहां पहुंचकर वे खुशी से चिल्लाने लगे। नदी में दूध डालने के बाद पानी का बहाव बदल गया था और अब खेतों तक पानी पहुंच रहा था। अकबर को भी यह देखकर ताज्जुब हुआ। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, यह कैसे हुआ? दूध डालने से तो नदी का रास्ता साफ नहीं होता। बीरबल ने कहा, हुजूर, दूध डालने का मकसद नदी का रास्ता साफ करना नहीं था। संग में मैं गांव वालों को एकजुट करना चाहता था। जब सारे लोग दूध लेने के लिए इकट्ठा हुए तो मैंने उनसे नदी की सफाई करने के लिए भी मदद मांगी। शर्म के कारण किसी ने इनकार नहीं किया और इस तरह मिलजुल कर उन्होंने नदी की सफाई कर दी। अकबर को बीरबल की सूझबूझ पर गर्व हुआ। उन्होंने सीखा कि कभी कभी समस्या को सुलझाने के लिए सीधा रास्ता न चुनकर चतुराई से काम लेना भी जरूरी होता है। साथ ही यह कहानी हमें यह भी सीख देती है कि एकजुट होकर कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। एक बार अकबर के दरबार में एक किसान आया। वह बहुत गुस्से में था और जोर जोर से चिल्ला रहा था। अकबर ने पूछा, किसान, तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? किसान ने कहा, हुजूर, मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ है। गांव में जमींदार ने मेरी जमीन छीन ली है। मेरे पास कोई सबूत नहीं है कि वह जमीन मेरी थी। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अकबर को किसान की परेशानी पर तरस आया। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा और कहा, बीरबल, इस मामले को सुलझाओ और किसान को उसका हक दिलाओ। बीरबल ने थोड़ा सोचा और फिर किसान से पूछा, तुम्हें यकीन है कि वह जमीन तुम्हारी ही थी?
किसान ने कहा, जी हुजूर, बिल्कुल, मेरे पुरखों से चली आ रही है वह जमीन। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, चिंता मत करो, तुम्हें अपनी जमीन वापस मिल जाएगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें दरबार में कल सुबह एक बिल्ली लेकर आनी होगी। किसान को बीरबल की बात अजीब लगी, लेकिन अकबर के सामने उसने कुछ नहीं कहा। वह अगले दिन एक बिल्ली पकड़कर दरबार में हाजिर हुआ। दरबार में सभी दरबारी और अकबर भी यह देखकर हैरान थे कि किसान एक बिल्ली लेकर आया है। जमींदार भी वहां मौजूद था। वह मन ही मन खुश हो रहा था कि अब किसान के पास कोई सबूत नहीं है और जमीन उसकी ही रहेगी। बीरबल ने बिल्ली को दरबार के बीचों बीच खड़ा कर दिया और जोर से कहा, यह बिल्ली इस दरबार में जो सबसे सच्चा व्यक्ति है उसी के पीछे चलेगी। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। तभी सभी दरबारी आपस में एक दूसरे को देखने लगे। जमींदार को घबराहट होने लगी। बीरबल ने इशारा किया और दरबार में मौजूद सभी लोगों को बारी बारी से बिल्ली के सामने से गुजरने के लिए कहा। बिल्ली किसी के पीछे भी नहीं गई। आखिर में बीरबल ने किसान को बिल्ली के सामने से निकलने को कहा। जैसे ही किसान बिल्ली के सामने से गुजरा, बिल्ली उसके पीछे चलने लगी। यह देखकर सभी दरबारी दंग रह गए। अकबर ने जमींदार को जमकर फटकार लगाई और किसान को उसकी जमीन वापस दिलाने का आदेश दिया। इस तरह बीरबल की चतुराई से बेईमान जमींदार का पर्दाफाश हुआ और किसान को उसका हक मिल गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच छिप नहीं सकता और ईमान का रास्ता ही सही रास्ता होता है। बादशाह अकबर ने एक बार बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम कहते हो ईश्वर सब जगह है? बीरबल बोले, हाँ बादशाह, ईश्वर हर जगह है, इसमें कोई शक नहीं है। अकबर ने अपनी एक हीरे की अंगूठी निकाली और बीरबल से पूछा, क्या इस अंगूठी में भी तुम्हारा भगवान है? बीरबल ने जवाब दिया, हाँ बादशाह। बादशाह बोले, तुम मुझे इसमें दिखाओ। बीरबल के पास कोई जवाब नहीं था। उसने कुछ समय मांगा। बादशाह ने उसे 6 महीने का समय दिया। बीरबल घर पहुंचा। वह परेशान था। वह जानता था कि इस समस्या का कोई ना कोई तो हल है, लेकिन वह जानता नहीं था। वह बिना उत्तर दिए बादशाह का सामना नहीं करना चाहता था। वह कमजोर हो गया। इस घटना के कुछ समय बाद एक छोटा भिखारी लड़का उसके घर पर भिक्षा के लिए आया। उसने बीरबल से पूछा, आपको क्या परेशानी है? आप इतने उदास और परेशान क्यों है? आप एक बुद्धिमान व्यक्ति है। ऐसे व्यक्ति के उदास होने का कोई कारण नहीं हो सकता है। खुशी और प्रसन्नता बुद्धिमान व्यक्ति की विशेषताएं है। सच, बीरबल बोले, मेरा दिल यह सुनकर खुश हुआ, लेकिन बुद्धिमानी को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। बीरबल ने फिर उसके और बादशाह के बीच हुई पूरी बात बताई। क्या आप इस बात के लिए परेशान हो रहे हैं? मैं तुम्हें इस बात का जवाब एक पल में दे सकता हूँ, लेकिन क्या आप मेरी बात बादशाह से व्यक्तिगत रूप से बात करवा सकते हैं? बीरबल राजी हो गए और उस लड़के को शाही दरबार में ले जाकर बादशाह को बोले, जहांपना, आपके प्रश्न का उत्तर यह छोटा बालक भी दे सकता है। अकबर ने उस लड़के के साहस की प्रशंसा की और उत्तर सुनने को व्याकुल हुए। उसने लड़के से पूछा, अगर ईश्वर सब जगह है तो बेटा, क्या तुम मुझे इस अंगूठी में भगवान दिखा सकते हो? जहांपना, लड़के ने उत्तर दिया, मैं आपको एक पल में उत्तर दे सकता हूँ, लेकिन मुझे प्यास लगी है। मैं आपके प्रश्न का उत्तर एक गिलास लस्सी पीने के बाद दूंगा। बादशाह ने लस्सी लाने को कहा। लड़के ने लस्सी पीने शुरू की और बोला, बादशाह, मैं मक्खन वाली लस्सी पीता हूँ। आपका सेवक जो लस्सी लेकर आया है वो मुझे पसंद नहीं आई और इसमें मक्खन नहीं निकल रहा है। बादशाह बोले, ये लस्सी बहुत उम्दा है। याद रखो छोटे बालक, तुम बादशाह की व्यक्तिगत डेयरी से लाई गई लस्सी पी रहे हो। लड़का बोला, बहुत अच्छा। अगर जहांपनाह को विश्वास है कि इस लस्सी में मक्खन है तो मुझे मक्खन दिखा दे। बादशाह जोर से हंसे और बोले, मैं बताता हूँ। तुम इतना भी नहीं जानते कि लस्सी से मक्खन उसे बिल होने के बाद ही निकाला जा सकता है, और तुम यहाँ पर मुझे भगवान को दिखाने आए हो? मैं कोई मूर्ख नहीं हूँ बादशाह। लड़के ने तुरंत जवाब दिया, मैं तो आपको आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ बादशाह। लड़का उनसे बोला, जहांपना, इस तरह ईश्वर सब वस्तुओं के अंदर है। वह हर चीज के अंदर है। उन्हें हम अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते। उन्हें देखने के लिए हमें अपने मन की आंखों को जगाना जरूरी है।
हम ईश्वर को महसूस कर सकते हैं और उन्हें अपनी बुद्धिमानी की आंखों से देख सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें अपने शरीर के पंच तत्वों और वस्तुओं को मिलाकर अलग करना पड़ता है। दही की तरह उस लड़के ने अकबर के प्रश्न का उत्तर दिया और बादशाह उससे बहुत प्रभावित हुए। वह और भी जानना चाहते थे और लड़के से पूछा, बच्चे, अब तुम मुझे बताओ, तुम्हारा भगवान हमेशा क्या करता रहता है? बालक भिक्षुक बोला, जहांपना, यह ईश्वर ही है जो हमारी संवेदनाओं को शक्ति देता है, हमारे दिमाग को समझ देता है, हमारे शरीर को ताकत देता है, और यह उन्हीं की शक्ति है जिससे हम जीते और मरते हैं। मनुष्य सोचता है कि वही कलाकार है और अपनी कलाओं का आनंद लेता है, लेकिन मनुष्य तो उस शक्ति के हाथों की कठपुतली है। उसकी सोच से ही सल्तनत ऊपर उठती है और गिर जाती है। करोड़पति गरीब बन जाता है और गरीब करोड़पति। उसे महसूस करने के लिए हमें अपने आप को उसे समर्पित करना पड़ता है। बादशाह के लिए एक छोटे भिक्षुक से ये सब सुनना एक नया अनुभव था। अकबर अपने विचारों में लचीलापन रखते थे और इस छोटे हिंदू भिक्षुक की बातें सुनकर ही शायद वह धार्मिक और प्रशासनिक बातों पर विचार विमर्श के लिए मुस्लिम फकीरों और मौलियों के साथ हिंदू विद्वानों को भी आमंत्रित करने लगे। शिक्षा अवांछनीय स्थिति में चतुराई से पेश आना चाहिए। यदि हमें किसी समस्या का हल ना मिले तो इसका अर्थ यह है कि उस समस्या का कोई हल नहीं है। एक बार बादशाह अकबर के दिमाग में यह बात आई कि कोई ऐसी बात बीरबल के सामने रखी जाए जिसकी समस्या का निदान उसके पास न हो। वह देखना चाहते थे कि ऐसे अवसर पर उनकी बुद्धि क्या कार्य करती है। यह सोचकर उन्होंने बीरबल से कहा, एक असाध्य रोग के लिए वैद्यराज जी ने एक दवा बेल के दूध में इस्तेमाल करने की राय दी है। तुम कहीं से बेल का दूध ला कर दो। बीरबल ने कहा, जैसा हुक्म जहांपना, लेकिन तलाश करने में कुछ समय लग सकता है। बादशाह ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 2-4 दिन तक का वक्त दे सकता हूँ। बीरबल छुट्टी लेकर घर जाकर आराम करने लगे। अगली रात को जब बादशाह के सोने का समय हुआ तो बीरबल ने अपनी 18 वर्षीय बेटी को अपनी समस्या बताकर कपड़ों के गट्ठर के साथ यमुना घाट के उस स्थान पर कपड़े धोने के लिए भेज दिया जहाँ बादशाह का शयन कक्ष था। बीरबल की बेटी ने जाकर आधी रात के समय कपड़े धोने शुरू कर दिए। कपड़े धोने की आवाज़ सुन बादशाह की आंख खुल गई। उन्होंने सिपाहियों को बुलाकर डांटा और पूछा, जाकर देखो कि कौन व्यक्ति इस समय यमुना में कपड़े धो रहा है, उसे रोका क्यों नहीं गया। वापस लौटकर सिपाहियों ने विनम्र स्वर में बादशाह को बताया, देखने में तो वह एक निहायत खूबसूरत जवान अच्छे कुल खानदान की लड़की नजर आती है। हमने उसे रोका तो उसने हमें डांट दिया। हमने कहा, बादशाह सलामत की नींद जगा देगी, तो बोली, जब ऐसा होगा तब देखा जाएगा। बादशाह बोले, बड़ी गुस्ताख नजर आती है वह लड़की। जाओ, नगर कोतवाल को तुरंत भेजो और हुक्म दो, अगर वह शराफत से न आए तो उसे गिरफ्तार करके लाया जाए। हुक्म की देर थी। कुछ देर बाद ही एक अनेक सुंदरी बादशाह के सामने हाजिर हो गई। उसे देखकर बादशाह अचरज में पड़ गए। सोचने लगे कि कौन ऐसे माँ बाप हो सकते हैं जिन्होंने ऐसी लड़की को बेखौफ आधी रात के समय निर्जन घाट पर कपड़े धोने भेज दिया। बादशाह ने रोषपूर्ण स्वर में पूछा, लड़की, तुझे कोई और जगह नहीं मिली थी जो आधी रात को यहाँ महल के नीचे कपड़े धोने चली आई? लड़की ने विनम्र स्वर में कहा, हुजूर, इधर कपड़े धोने में इसलिए चली आई क्योंकि मुझे पूरा यकीन था कि बादशाह के महल में साए में मेरी इज्जत महफूज रहेगी। उसके बुद्धिमत्तापूर्ण उत्तर से बादशाह अकबर प्रभावित हुए। फिर बोले, चलो, यह बात तो मैंने मानी, मगर कपड़े धोने का और कोई वक्त तुम्हें नहीं मिला? मजबूर थी जहांपना, मेरे बाप ने सुबह ही एक बच्चे को जन्म दिया है। मेरी माँ नहीं है। दिन भर देखरेख मुझे ही करनी पड़ी। रात का खाना वगैरह पकाने के बाद मैंने सोचा, अगर गंदे कपड़े रातों रात नहीं धो ले तो सुबह उनके इस्तेमाल के लिए कोई कपड़ा न रहेगा। मर्दों के भी बच्चे पैदा होते हैं, क्यों नहीं हो सकते? आलम पनाह, लड़की ने बेझिझक कहा, बेल दूध दे सकता है तो भारत के भी बच्चे हो सकते हैं। लड़की का उत्तर सुनते ही बादशाह अकबर सन्नाटे में आ गए।
बादशाह का क्रोध एकदम मुस्कान में बदल गया। वह बोले, मैं समझ गया, दीवान बीरबल की बेटी के अलावा और कोई नहीं हो सकती। आपने ठीक पहचाना हुजूर, मैं आपके दीवान बीरबल की ही बेटी हूँ। इतनी निडरता के साथ इतनी बुद्धिमत्तापूर्ण उत्तर बीरबल की ही बेटी दे सकती है। जाओ, बीरबल से कहो मैंने उन्हें दिया हुआ आदेश वापस ले लिया है। और फिर बीरबल की बेटी को इनाम देकर ससम्मान डोली में बिठाकर उसके घर भिजवा दिया। शिक्षा इस दुनिया में बुद्धिमान लोगों की कभी कमी नहीं रही है। फिर वह तो बीरबल जैसे विद्वान और हाजिर जवाब व्यक्ति की भी बेटी थी। जैसा बाप वैसी बेटी। बादशाह को ठीक ही उत्तर दिया गया था। भला कोई बैल भी दूध दे सकता है? बैल दूध दे सकता है तो फिर पुरुष के भी बच्चे पैदा हो सकते हैं। एक बार बादशाह अकबर बीमार हो गए। उनकी बीमारी भी विचित्र थी। बहुत उपाय करने पर भी उन्हें नींद नहीं आती थी। वैद्य और हकीम भी उपचार करते करते थक गए थे। एक दिन चीन से एक हकीम आया। उसने बादशाह की जांच की और एक युक्ति बताई। उसने कहा, आप रोज रात को सोते समय एक लंबी कहानी सुना से आपको नींद आएगी और धीरे धीरे आपका रोग मिट जाएगा। अकबर ने कहा, रोज रोज मुझे कहानी कौन सुनाएगा? बीरबल ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं है, दरबारी तो है ही। रोज एक दरबारी आपके पास आएगा और कहानी सुनाएगा। एक दिन मैं भी कहानी सुनाने आऊँगा। बादशाह को बीरबल की योजना पसंद आई। फिर तो कहानी कहने के लिए प्रतिदिन एक एक दरबारी आने लगा। लेकिन यह युक्ति सफल नहीं हुई। दरबारी कहानी कहते कहते थक जाते। अंत में बीरबल की बारी आई। उसने अपनी कहानी इस प्रकार शुरू की। एक था जंगल। फिर बादशाह ने कहा, जंगल में एक झोपड़ी थी। उसमें किसान अपने परिवार के साथ रहता था। फिर किसान खेती करता, फसल पैदा करता और खाने के लिए अनाज इकट्ठा करके रखता। फिर पक्षी उसकी झोपड़ी में घुस जाते और एक एक दाना लेकर जाते। फिर बीरबल ने सोचा, इस फिर का कोई उपाय करना पड़ेगा। बीरबल ने कहा, किसान मिट्टी का एक बर्तन ले आया। उसने अनाज धरकर एक मोटे कपड़े से बर्तन का मुंह बंद कर दिया। फिर पक्षी झोपड़ी में जाते, परंतु उन्हें दाने न मिलते। फिर उस झोपड़ी में एक चूहा रहता था। एक चतुर चिड़िया ने उससे दोस्ती कर ली। फिर उसने चूहे से अनाज वाले बर्तन के मुंह पर बंधे हुए कपड़े को दबा दिया। फिर दूसरा पक्षी आया, दाना लिया और उड़ गया। फिर तीसरा पक्षी आया, दाना लिया और उड़ गया। फिर से चौथा पक्षी आया, दाना लिया और उड़ गया है। फिर पांचवा, छठा, सातवां और आठवां, नौवां पक्षी आया, दाना लिया और उड़ गया। खुद बीरबल की फिर से बादशाह पूरी तरह से उब गए। उन्होंने कहा, अब कितने पक्षी बाकी है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, अभी तो 9 ही उड़े हैं। एक एक करके हजारों पक्षियों को उड़ने में देर लगती है ना? अकबर ने जमाई लेते हुए कहा, अब बाकी पक्षियों को तुम कल बुलाना। आज तो मुझे नींद आ रही है। करवट बदलकर बादशाह ऊँघने लगे। बीरबल अपने घर चले गए। दूसरे दिन अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी कहानी में मुझे बहुत बड़ा मजा आया। मुझे अच्छी नींद आई। बीरबल ने कहा। फिर बादशाह बोले। फौरन दोनों हंस पड़े। इस कहानी से यह सीख मिलती है, कुछ लोगों को जब तक दर्पण न दिखाया जाए तब तक उन्हें समझ नहीं आता कि वे क्या कर रहे हैं। किसी के व्यवहार के बारे में बहस करने या गलती ढूंढने से अच्छा है कि उनके व्यवहार की नकल आसानी से हर ढूंढ सकती है। एक साधु था जो अपने इलाके में बेहद ईमानदार समझा जाता था। उसने सोचा कि तीर्थ यात्रा हो आओ। यही सोचकर उसने घर का सारा कीमती सामान बेच दिया और नकदी में से कुछ अपने खर्चे के लिए रखकर उस पर लौट दी, सील लगा दी। यही सोचकर मैं आपके पास आया हूँ। दरअसल मैं तीर्थ यात्रा पर जाना चाहती हूँ। एक औरत ने यही सोचकर उसने घर का सारा कीमती सामान बेच दिया और नकदी में से कुछ अपने खर्चे के लिए रखकर उस पर लौट की, सील लगा दी और साधु के पास जाकर बोली, महाराज जी,
आप बड़े ही ईमानदार आदमी हैं। यही सोचकर मैं आपके पास आई हूँ। दरअसल मैं तीर्थ यात्रा पर जाना चाहती हूँ। मेरी ये थैली रख ले, इसमें 1000 मोहरे हैं। मैं यात्रा से वापस आकर अपनी अमानत ले लूंगी। साधु ने थैली रख ली। वह यात्रा पर चली गई। करीब 2 साल बाद वह वापस आई और साधु से अपनी थैली ले ली। घर आकर उसने थैली खोलकर देखा तो घबरा गई। थैली में मोहरों की जगह लोहे की तितलियां भरी थी। वह फौरन साधु के पास गई और सारी बात बताई, मगर साधु ने इस मामले में अनभिज्ञता जाहिर की और बोला, देखो बीबी, तुम्हारी थैली में क्या था क्या नहीं मुझे नहीं मालूम। मैंने तो तुम्हारी अमानत जस की तस रख दी थी और तुम्हारे वापस आने पर वैसे ही उठाकर तुम्हें दे दी। साधु की बात सुनकर विधवा घबरा गई और गिड़गिड़ाने वाले अंदाज में बोली, महाराज साहब, मैंने अपने हाथों से थैली में मोहरे रखी थी। मैं बहुत गरीब औरत हूँ। वे मोहरे ही मेरी जमा पूंजी थी, मेरे बुढ़ापे का सहारा थी। सारी नहीं तो कम से कम आधी ही दे दो। मैंने तो आपको ईमानदार समझकर अपनी धरोहर आपके पास रखी थी, मगर आप मुझ गरीब के साथ अन्याय कर रहे हैं। साधु ने कहा, हे बुढ़िया, फालतू बकवास मत कर और सीधी तरह से यहाँ से चलती बन, वरना धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। बुढ़िया रोते हुए बीरबल के पास पहुंची और सारी बात बताई। बीरबल ने उसे आश्वासन देकर घर भेज दिया और थैली रख ली। दूसरे दिन ही बीरबल ने नगर के सभी रफूघरों को बुलाकर वह थैली दिखाई। एक रफूघर बोला, यह थैली तो साल भर पहले मैंने ही रफू की थी। कौन लाया था यह थैली तुम्हारे पास? बीरबल ने पूछा। रफूघर ने कहा, एक साधु। बीरबल ने तुरंत सिपाही भेजकर साधु को बुलवाया। साधु आया और रफूघर को देखकर सारा मामला समझ गया। अगले ही पल उसने जेब से सोने की मोहरें निकालकर बीरबल के कदमों में रख दी और क्षमा मांगने लगा। तुम क्षमा करने के काबिल नहीं हो साधु, तुम्हें तुम्हारे पद से भी हटाया जाता है। जो खुद बेईमान हो वह दूसरों का क्या मार्गदर्शन करेगा। बुढ़िया धन पाकर बेहद खुश हुई और बीरबल को दुहाई देने लगी। शिक्षा जितना हम सोचते हैं, लालच उससे अधिक फैला हुआ है। संदिग्ध व्यक्तियों पर आंख बंद करके भरोसा कर उनके हाथों की कठपुतली बनने से बचे। फिर एक बार उनके जाल में फंसकर बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। 2 व्यापारियों की दुकानें एक दूसरे के बराबर में थी। एक दिन उनमें से एक ने दूसरे से 500 स्वर्ण मोहरे उधार लेने की सोची और अपना कर्ज बिना किसी परेशानी के चुकाने को कहा। लेकिन जब कर्ज वापस करने का समय आया तो उसने ऐसा करने से मना कर दिया। उसने यह भी स्वीकार करने से मना कर दिया कि उसने उससे उधार रुपये लिए हैं। वह व्यापारी जिसने धन उधार दिया था वह न्याय के लिए बादशाह के पास गया। बीरबल को हमेशा की तरह न्याय करने को कहा। बीरबल ने दोनों को बुलवाया और दोनों की कहानी सुनी। बीरबल ने दोनों से 10 दिन का समय मांगा और दोनों व्यापारियों को घर भेज दिया। समस्या पर गहन विचार करने के बाद बीरबल ने तेल के 10 दिन मंगवाए। हर दिन में 10 किलो तेल था और उनमें से 2 में बीरबल ने सोने के सिक्के डाल दिए। तब उसने 10 दिन अलग अलग 10 व्यापारियों को दिए और उनकी कीमत पता करने को कहा। उन्हें वे दिन घर ले जाने और 3 दिन बाद वापस आने को कहा। बीरबल ने सोने के सिक्के वाले दोनों बटन भी व्यापारियों को दे दिए। वही व्यापारी जिसने धन उधार दिया था वह ईमानदार था और उसने सोने का सिक्का लौटा दिया। लेकिन उसके बेईमान पड़ोसी को सिक्का मिला तो उसने उसे अपने बेटे को दे दिया। निश्चित दिन पर सभी 10 व्यापारी तेल लेकर बीरबल के पास आए और उन्हें मूल्य के बारे में बताया। बीरबल ने उस व्यापारी के 3 को ध्यान से देखा जो अपना कर्ज नहीं चुकाना चाहता था और यह भी देखा कि सिक्का गायब होने के साथ उसमें से कुछ तेल भी कम था। जब बीरबल ने इस बारे में पूछा तो व्यापारी ने जवाब दिया कि जब मैंने इसे परखने के लिए गर्म किया होगा। बीरबल बोले, अच्छा यह बात है, चलो मैं देखता हूँ, मैं अभी वापस आता हूँ। ऐसा कहकर वह अंदर गया और अपनी एक नौकर को उस व्यापारी के घर जाकर उसके पुत्र से सिक्का लाने को कहा। बहुत जल्द
वह लड़का सोने के सिक्के के साथ दरबार में आ गया और तुरंत उसे बीरबल ने पूछा, क्या तुम भी पाँचों लेकर आए हो जो तुम्हारे पिता को तेल में मिले थे? तभी उत्तर आया, मालिक, तेल में केवल एक सिक्का था, 5 नहीं। बीरबल ने तब व्यापारी से कहा, जब तुम एक सिक्के के लिए बेईमानी कर सकते हो जो मैंने तेल के डिब्बे में डाला था, इसके साथ तुमने उसमें से कुछ तेल भी निकाल लिया और गर्म करने के कारण तेल कम होने का बहाना बना दिया, तब तुम 500 सोने के सिक्कों के लिए सच क्यों बोलोगे जो तुमने पड़ोसी से उधार लिए? तुम्हारे पास कहने को क्या है? अब व्यापारी को बचाव का कोई तरीका नजर नहीं आया, तो उसने सभी तेल व्यापारियों के सामने अपनी गलती मान ली। इस कहानी से मिलने वाली शिक्षा, सच कभी भी पर्दे के पीछे नहीं रह सकता। बेईमानी देर सवेर सामने आ ही जाती है। इज्जत एक बार जाने के बाद दोबारा पाना मुश्किल हो जाता है। एक बार अकबर बहुत उत्साहित होकर बोले, कोई भी उन्हें मूर्ख नहीं बना सकता। बीरबल ने जवाब दिया कि वह एक ऐसे दर्जी को जानता है जो किसी की नाक के नीचे से कुछ भी चुरा सकता है। अकबर ने बीरबल को इस बात को पूरा करने की चुनौती दी। दर्जी को महारानी का ब्लाउज सिलने के लिए बुलाया गया। उसे एक मलमल का कपड़ा दिया गया और कहा गया, तुम्हें कोई चालाकी करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ से निकलने से पहले तुम्हारी तलाशी ली जाएगी। कमरे के बाहर एक सैनिक को तैनात कर दिया गया। कुछ समय बाद दर्जी का पुत्र आया, लेकिन उसे मिलने नहीं दिया गया। बाहर खड़े होकर उसने दर्जी को कहा कि उसकी पत्नी घर पर खाने के लिए बुला रही है। दर्जी ने कहा, तुम चले जाओ, मैंने अभी अपना काम खत्म नहीं किया। लेकिन उसका पुत्र बाहर खड़ा होकर उसे घर आने के लिए कहता रहा। परेशान होकर उस पर चिल्लाया और अपना जूता उस पर फेंका। लड़का जूता उठाकर घर की तरफ भागा। जब दर्जी का काम खत्म हो गया तो उसकी तलाशी लेकर उसे जाने दिया। कुछ दिन बाद रानी की नौकरानी बोली कि उसने दर्जी की पत्नी को उसी मलमल के कपड़े का ब्लाउज पहने देखा है जिसका रानी पहनती है। दर्जी के घर की तलाशी ली गई तो ब्लाउज मिल गया। दर्जी कपड़े को कैसे बाहर लेकर गया? उसने कपड़े को उस जूते में छिपा दिया था जो उसने अपने पुत्र को फेंका था। शिक्षा, जब किसी के पास प्रेरणा हो तो उसकी मानवीय प्रतिभा की कोई कमी नहीं होती। शाही माली एक कंजूस व्यक्ति था। उसने अपनी बहुत सी कमाई बचा कर रखी थी, लेकिन उस धन को रखने की जगह किसी को नहीं बता रखी थी। एक दिन उसने देखा कि उसका सारा सोना गायब है, तो वह बीरबल के पास मदद के लिए भागा। बीरबल, तुमने सोना कहाँ छिपाया था? माली, बाद में आम के पेड़ के नीचे छिपाया था। मैं अपना पूरा दिन वही बिताता हूँ, तो मैंने सोचा कि उसे उचित स्थान दूसरा नहीं है। बीरबल, क्या किसी ने तुम्हें उसे दबाते हुए देखा है? माली, नहीं, मैं बहुत सावधान था। बीरबल ने कुछ सोचा और अगले दिन शहर के सभी वैद्यों को दरबार में बुलाया। उसने सबसे पूछा, क्या आम के पेड़ को दवा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? एक ने जवाब दिया, फल तो प्रयोग होता है, लेकिन पत्तों और फूलों का कोई उपयोग नहीं होता। लेकिन एक वैद्य बोला, जड़ का भी उपयोग होता है। अभी 2 दिन पहले मैंने एक पीलिया के मरीज को ठीक किया है। बीरबल, तुम्हारा मरीज कौन था? वैद्य, एक व्यापारी हसन से मिलने गया और पूछा, तुम्हारी इलाज के लिए पेड़ की जड़ कौन लाया? हसन, मेरा नौकर। बीरबल, उसे बुलाओ। जब नौकर आया, बीरबल ने उसे कहा, अगर तुमने सोना नहीं लौटाया तो तुम्हें फांसी दी जाएगी। नौकर ने तुरंत कबूल किया और थैला लौटा दिया। शिक्षा, लापरवाही से धन की हानि करना आसान होता है, जबकि उसे कमाना और खोए धन को पाना मुश्किल होता है।